दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2021 को दाखिल खारिज से जुड़ा और मालिकाना हक को लेकर बहुत ही बड़ा जो है ऑर्डर दिया है, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। ऑर्डर की कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। दूसरी बात दोस्तों, यदि मान लीजिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो कॉलमी4 ऐप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कॉलमी4 ऐप की वीडियो की जो लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर, आते हैं अपने वीडियो पर कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन एंट्री किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एंट्री किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वतः अधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करती। सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दाखिल खारिज या म्यूटेशन का मतलब मालिकाना हक नहीं है। तो दोस्तों सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा है कि भाई अगर मान लीजिए आप म्यूटेशन करवा लेते हैं, दाखिल खारिज जो है म्यूटेशन जो है उसका मतलब मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के मुताबिक दाखिल खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, टाइटल या उसके हित में फैसला नहीं करती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। भाई उन्होंने साफ कर दिया कि दाखिल खारिज जो है वो केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है, कि जो लगान होती है उसके लिए है, ना कि ये जो है ये मालिकाना हक को डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करता है और टाइटल या उसके हित में फैसला नहीं करती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। दूसरी बात ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी कह रहा है वो सही है और वो मानना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति में मालिकाना हक को लेकर बड़ा फैसला यही सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज म्यूटेशन से ना तो संपत्ति का मालिकाना हक मिलता है और ना ही समाप्त होता है। संपत्ति का मालिकाना हक सिर्फ एक सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज सिर्फ और सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है। आप सामान्य भाषा में समझे तो दोस्तों ऐसा है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम कोई भी जमीन दाखिल खारिज है तो उस दाखिल खारिज को लेकर उसके जो भी मालिकाना हक डिसाइड नहीं करता है दाखिल खारिज। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज है तो जरूरी नहीं कि उस संपत्ति का मालिकाना हक उसी व्यक्ति के पास हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये भी कहा है कि भाई जो भी सिविल न्यायालय है, जो भी सक्षम सिविल न्यायालय है, वो डिसाइड करेगा कि भाई मालिकाना हक जो है वो किसे मिलना चाहिए और किसके पास है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए। भाई सीधी कहते हैं वित्तीय उद्देश्यों के लिए जो लगान होती है उनके लिए है। यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित सरोकार प्रदान नहीं करती है। ये किसने फैसला सुनाया? जस्टिस एम.एस. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा यदि टाइटलधारी के संबंध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज की मांग की जाती है तो जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है, जो पक्ष वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट, जो भी सक्षम सिविल कोर्ट है, अदालत का दरवाजा खटखटा रहा होता है और उसके अधिकारों को स्पष्ट कर रहा होता है। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा है और दूसरी बात जो है ये जो है मालिकाना हक और दाखिल खारिज से जुड़ा है। यानी कि सीधी सी बात हो गई कि भाई अगर मान लीजिए आपके नाम दाखिल खारिज है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके नाम दाखिल खारिज है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास उसका मालिकाना हक हो। मालिकाना हक जो दाखिल खारिज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय उद्देश्यों के लिए होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि यदि मान लीजिए आपको डिटेल में इसका ऑर्डर पढ़ना है, इसका ऑर्डर लेना है, तो ये ऑर्डर जो है इसकी पूरी कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑर्डर को।